टनल ऐसी बने जिससे सबको फायदा हो और इट शुड बी अबव पॉलिटिकल माइलेज। ये पॉलिटिकल स्कोर्स के लिए टनल बन रही है, ये अवाम की हित के लिए है। वो जो चुने नुमाइंदे होते हैं वो सेवक होते हैं, स्वामी नहीं होते हैं। उनको जन हित के लिए सोचना पड़ता है, अपने हित के लिए सोचना पड़ता है। गाड़ी बोलते हैं जंग छिड़ी लाते हैं। आज चोफला परिवार की उस शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं। तो नवनीत चोफला जी, आज हम बात कर रहे हैं जिला चंबा के विकास को लेकर। पिछले कुछ दिनों से आप हमें जो है वो बार बार ये संपर्क करके बता रहे थे कि आप जिला चंबा के विकास की जो मौजूदा स्थिति है उससे आप खुश नहीं हैं। दूसरी बात, चंबा के लिए आप ये भी दावा कर रहे हैं कि एक डेवलपमेंट का मास्टर प्लान, ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में है। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि चंबा हमारा लैंड लॉक्ड है जी, इसमें कोई दरार नहीं है जी। वी आर कट ऑफ विद फार एंड वेरी फार फ्रॉम, दुर्गम क्षेत्र है हमारा। तो इसका भरपाई तभी हो सकती है अगर जल्दी से जल्द टनलिंग हो जाए जी। अब टनलिंग हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जालसू टनल बनेगी, बहना से कनेक्ट करेगी, ये चौड़ी टनल बनेगी, तनाली बनी ऑलमोस्ट 70 डिग्री। अच्छा, 70 डिग्री कुदरत ने ऐसा स्लोप बनाया हुआ है। एक तो हार्ड रॉक है, वो साइड 70 डिग्री है, ऐसे वी शेप में जी। तो ऐसे मेरे दिमाग में घूमता रहता था। पहले मैंने यार लोग वो कर रहे हैं सर्वे करवाने में, आई थिंक दिस इज द शॉर्टेस्ट। और मेरा ये कहने का मतलब है कि अब हमें टनल चाहिए। सुनने में आ रहा है कि टनल का कोई उसके एस्टिमेट वो बनाने के लिए कुछ बजट आया 4+ का कितने का। भरमौर की आम जनता की पुकार है। इससे हमारा भरमौर का डिस्टेंस दनाली से 32 किलोमीटर है। 30 पे हम चंबा में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट चंबा, होल चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात। तो क्या जो अभी चुवाड़ी टनल प्रपोज जो टनल है, चंबा चुवाड़ी टनल, इसमें डिफरेंस बताएं। और जो आप बता रहे हैं कि बरई वाली जो टनल है उसमें डिस्टेंस बताएं कि किसमें फायदा और कैसे फायदा। उस पे दनाली बरई हमारी बात दोनों की सच रहती है कि और सर्वे होता है और फाइनल हो जाता है कि यहीं टनल काटनी है हमें। तो दनाली बरई टनल भी द शॉर्टेस्ट टनल, क्योंकि मैंने और आपने जाना हो चलो धर्मशाला जी, तो हम 30-35 किलोमीटर में पहुंचेंगे दरकुंड रेस्ट हाउस। दरकुंड से हमारा पोर्टल होगा टनल का इस तरफ का टुवर्ड चंबा। उस पोर्टल से 4-5 किलोमीटर से ऊपर टनल नहीं होगी, उससे भी कम हो सकती है क्योंकि द कट इज लाइक ऐसा है ना, और एंड में जाके है वो 1 साल 1.5 साल में टनल निकल सकती है आराम से। यू स्टार्ट हार्ड है जी। अच्छा, अब आप डिस्टेंस देखो कि इट इज अराउंड 35 किलोमीटर टू पोर्टल फ्रॉम चंबा बस स्टॉप। हम जलाखड़ी से बात कर रहे हैं, या जो ओल्ड बस स्टैंड जी। फिर उसके बाद 5 किलोमीटर की टनल, 5 किलोमीटर से कम ही होगी जी, चलो 5 रख लेते हैं। दैट मींस 40 जी, 40 हो गया। 40 के बाद डाउन हिल 18 पे आपका वो है ये शाहपुर। चुवाड़ी टनल का क्या है? चुवाड़ी टनल आप देखो कि अब इसका जो पोर्टल है वो बता रहे हैं कि वो गेट के नीचे रठियार के पास बनेगा पोर्टल। तो वो रठियार जब हम जाएंगे नीचे तो 9-10 किलोमीटर तो वैसे ही बाय रोड जाना पड़ेगा हमें। तो वो पोर्टल आप जाओगे 9-10 किलोमीटर पोर्टल पे पहुंचोगे, फिर कह रहे हैं 9 किलोमीटर की टनल है। 18 किलोमीटर हो गई, 18 हो गया, ठीक है ना। तो फिर आप कहाँ कुट निकलोगे जी, तो कुट से नीचे मेकर अनदर 18 की 20 है चौड़ी जी। आज का डिस्टेंस है। चुवाड़ी से आप लगा दो डिस्टेंस वहाँ का टांडा मेडिकल कॉलेज का, इट्स मोर देन 65-70 जी, ठीक है ना। तो दैट थिंग इट गोस टू 140+। कहने का मतलब है कि अगर दरकुंड वाली जो टनल बनती है तो उसमें ये है कि ना सिर्फ चंबा जिला के लोगों का आने जाने में समय बचेगा, बल्कि जो टनल बनाने में खर्चा होगा सरकार का वो भी लगभग 50% लेस हो जाएगा। जालसू बनेगी तो चंबा से तो कट ऑफ ही हो जाएंगे वो। हम चंबा वाले कहाँ जाएंगे जालसू के रास्ते जी। टनल ऐसी बने जिससे सबको फायदा हो और इट शुड बी अबव पॉलिटिकल माइलेज। ये पॉलिटिकल स्कोर्स के लिए टनल बन रही है, ये अवाम की हित के लिए है। वो जो चुने नुमाइंदे होते हैं वो सेवक होते हैं, स्वामी नहीं होते हैं। उनको जन हित के लिए सोचना पड़ता है, अपने हित के लिए सोचना पड़ता है जी। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग विनोद जी, आई बेट यू कि इसका अगर सर्वे होगा ना हमारी दनाली बरई का, दिस विल बी शॉर्टेस्ट, मोस्ट फिजिबल, मोस्ट वाइबल और कॉस्ट वाइज चीपेस्ट टनल बनेगी। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि ना सिर्फ चीपेस्ट होगी बल्कि टूरिज्म के सही मायने में द्वार खुलेंगे चंबा के, क्योंकि पूरा चंबा जो जैसे आपने जो ट्रैक बताया कि जो वहां से आएगा वो नेचुरली पहले भरमौर जाएगा, क्योंकि भरमौर भी नजदीक पड़ेगा, फिर भरमौर से वापस चंबा आएगा, फिर जो टूरिस्ट का जो आपने बताया जिस तरह से वो दायरा बढ़ेगा। तो जब टूरिस्ट का दायरा बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, तो उससे जो चंबा की इकोनॉमी की है वो भी बढ़ेगी, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट एरेडिकेट हो जाएगी जी जी जी। कितने रोजगार खुलेंगे जी, कोई कैफे बनेंगे, कोई टैक्सियों का काम होगा, कुछ होगा, तो इससे हमारा रोजगार भी खड़ा होगा ना। नवनीत जी, एक चीज और है जो आप हमसे जो बात की है,
आपने जब थोड़ी देर पहले, तो आपने कहा कि जो वर्तमान परिस्थिति है विकास की, राइट, जिला चंबा की, उससे आप नाराज खफा है। इसकी वजह क्या लगता है कि जो चंबा में इस टाइम जो 5 कंस्टिट्यूएंसियों के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी दल से हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो चंबा को जो बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उससे आगे सही मायने में नहीं ले जा रहे हैं, या उनकी सोच नहीं है, क्या है? हमने जब से होश संभाली, हम भी इस राजनीतिक परिवार से जुड़े थे। मेरे पिताजी स्वयं यहाँ से इलेक्शन लड़ते थे। ये हमारी हम बदकिस्मती समझो चंबा की, कि चंबा के हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस रहे हैं, जब से हमने होश संभाली है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कोई बात पे आ रहा था कि दलगत राजनीति से उठ के कभी नहीं, मतलब इन्होंने वो किया, सोचा, कभी नहीं सोचा। यहाँ से चिमियाड़ी बोलते हैं जंग छिड़ी लाते एक दूसरे जो। अच्छा, बेबी रूलिंग पार्टी से रही होते से 2 बन जाने थे, अब तो कटेल हो गया, 10 मिनिस्टर्स आ गए ना। आई डोंट वांट टू नेम कि पास्ट में कौन कैसे थे, पर हमेशा हमारे पॉलिटिशियंस यूनाइटेड नहीं रहे। आप जबकि आप शिमला और मंडी मुंडी में देखो, पॉलिटिशियन में मतभेद थे, पर डेवलपमेंट और विकास के नाम पे वो एक थे जी। और हमारा जिला इन लोगों से बहुत अच्छा था। शुरू में जब देश बना, जब 5 ईयर प्लान आई, पहली आई, सेकंड आई, तो दबदबा हमारे आईएएस ऑफिसर्स थे सेक्रेटरी में बैठे हुए, उसके बावजूद भी हम मतलब बड़े पीछे रहे। मैं नवनीत जी इसी बात में आपकी जोड़ रहा हूँ, जब हिमाचल में 6 जिले थे, तो 6 जिलों में ही हमारे डीसी थे जो चंबा से। लेकिन मैं अभी चंद सालों की बात करता हूँ, ज्यादा नहीं, 15-20 साल पीछे चलते हैं हम, तो हिमाचल का जो चीफ सेक्रेटरी रहे वो चंबा, फिर उसके बाद उनकी धर्मपत्नी बनी, वो यही की चंबा की बहू। उसके बावजूद हमें उसके बाद एक टैग मिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो हमें ये टैग मिला, किस्मती है, इसको इंस्पिरेशनल बनाएगी, टनल बनाएगी। जब हमें पंख लगेंगे, जब टनल खुलेगी ना, तो हम सब चमियाड़ वासियों को वो एक कहानी नहीं बना, नजदीकियां दूरियां नजदीकियां बन गई, वो महकेगा यहाँ साउंड, जिससे टनल ड्रिल आउट हो जाएगी। आप भी चमियाड़ हो, मैं भी चमियाड़ हूँ, वी ऑल आर चमियाड़ हैं, अपने अपने सन ऑफ सॉइल हैं, हमने अपने डिस्ट्रिक्ट की पीड़ा होती है, हर आदमी को होने चाहिए। एक तो बदकिस्मती रही है कि हमारे राजनीतिक कभी यूनाइटेड नहीं थे, वो एक आवाज पे कभी नहीं आए, ठीक है ना, जंग छिड़ी लाने वाले बंदे थे। चंबा जिले का कंट्रीब्यूशन नेशनल एक्सचेकर में आज से नहीं, बिफोर पार्टीशन देखो हमारा कितने जंगल एक्ट्स हुए, जो ब्रिटिश टाइम में बिल्डिंग्स बनी, अगर रेलवे ट्रैक्स बने, तो सारी टिम्बर लॉगिंग यहाँ सारी रावी से फ्लोट हो जाती थी। हमारे बड़े घने जंगल थे, आज भी हिमाचल में नंबर 1 पे हम फॉरेस्ट में। जब आप अभी नई पीढ़ी को हमने तो देखा, यहाँ घान चलती थी, जब लाखों करोड़ों का टिम्बर जाता था, जो माधोपुर में स्टॉक होता था, वहां से देश के विभिन्न जगह जाता था, ब्रिटिश टाइम का चलता रहा। आज भी टिम्बर सप्लाई में नंबर 1 है हिमाचल में। तो उसके बाद हमारे जो इलेक्टेड जनरेशन से हम कंट्रीब्यूशन करोड़ वी आर गिविंग टू द नेशनल एक्सचेकर। ये 3 प्रोजेक्ट मेरा के छोड़ो, सुंगानी देखो, अब रावी बेसन पे होली में देखो, कोटेड बन गया, लैंको का बन गया, जो सो मेनी प्रोजेक्ट्स, छोटे हाइड्रो माइक्रो भी हैं, तो हाउ मच दे आर कंट्रीब्यूटिंग वो नेशनल एक्सचेकर में। उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? गुर्बत और गरीबी। जी। आज भी हमारे चंबा में मुझे याद है, एक बार वो मिंजर का जुलूस था, तो मैं भी चला हुआ था, हमारे उस टाइम वो चीफ मिनिस्टर थे पीके धूमल जी, तो मैंने, मेरी आदत है आई एम लिटिल आउटस्पोकन, तो मैंने उनको बोला, मैंने दिस इज बेस्ट ऑफ चंबा, मतलब कबाड़ियों के कपड़े और प्लास्टिक के बूट पहन के हमारी आम जनता खड़ी थी, वो अपना त्योहार देखने के लिए। तो ये बदकिस्मती नहीं है? तो कंट्री एंड टाउन प्लानिंग वालों से देखो, तो यहाँ का आर्किटेक्ट, यहाँ का हेरिटेज देखने वाला था, यहाँ नेशनल स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट के स्टूडेंट्स दौरा करने आते थे। अब क्या देखना है? तो पठानकोट कंक्रीट जंगल बन गया, बदकिस्मती नहीं है? अब देखो हमारा घर भी एक वेल टाइप का बन गया, नहीं तो हमारे बरांडे से स्नो व्यू नजर आते थे सारे। तो इट्स इज नॉट गुड, फ्यूचर कोई इस हिसाब से अच्छा नहीं है। मतलब आप बनाओ, पर अपनी वो जो हमारी पारंपरिक शैली बोलते हैं ना हिंदी में, उसको नहीं खोना चाहिए। टूरिज्म के बढ़ावे के लिए कुछ साल पहले जो है वो सहस्त्राब्दी समारोह मनाया गया चंबा में, बड़े धूमधाम से, सेंटर के सहयोग से, जो है हर्ष महाजन उस टाइम चंबा के हिमाचल के मंत्री होते थे, चंबा के नेता थे, और उन्होंने, उनकी अगुवाई में सहस्त्राब्दी समारोह मनाया गया चंबा के, यानी 1000 वर्ष पूरे होने के बाद। अब उसके बाद जो है एक और लगभग कोई 15-20 साल बाद एक और चलो चंबा अभियान, वो भी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो इन दोनों में आप डिफरेंस क्या देख रहे हैं आप इनमें, और आप कहां तक इन दोनों से संतुष्ट है? इस शहर का मिलेनियम बनाया गया, दैट इज ऑथेंटिक, 1000 साल पुराना शहर है हमारा, तो वी शुड बी डिक्लेयर्ड हेरिटेज टाउन। आप गरली प्रागपुर जाओ, वहाँ सूदों की हवेली है पुरानी, तो वो इट इज वन ऑफ द हेरिटेज विलेज ऑफ इंडिया, बुक्स में है, लोग उसको देखने के लिए आते हैं, वहाँ की जो एस्थेटिक्स है, वहाँ के घरों का जो वो है, उसको देखने के लिए। तो चंबा में तो दोहराया ही नहीं है कि इट्स अ हेरिटेज टाउन, और वो खो रही है ना अपने हेरिटेज। अब कुछ बने हैं हमारे चंबा के टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बड़ी बातें करने को, मतलब एडवेंचर टूरिज्म, ट्रैकिंग पे कर लें, पर जो जैसे हमारा फायर ब्रिगेड स्टेशन है,
इट्स अ हेरिटेज हेरिटेज बिल्डिंग। बिल्डिंग जी, आप एक्साइज और जहाँ सिटी वाले बैठते हैं, पुलिस वाले, that is हेरिटेज a बिल्डिंग। heritage। डीसी चंद बिल्डिंग रही है। हाँ, डीसी डीसी ऑफ इट इज हेरिटेज, इट वाज अ स्टेट क्लब होता था किसी जी 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 मेरे पास जी, पुरानी उसकी फोटोग्राफ्स हैं। एसडीएम फिर ऑफिस है, आगे वो स्टेट बैंक वाली पुरानी बिल्डिंग है, एसडीएम चंद ऑफिस, बिल्डिंग है, कहाँ वो है, शाम सर्किट सिंह हाउस है, हॉस्पिटल है नीचे सर रेस्ट हाउस है जो जी, वो है, पीडब्ल्यूडी का वो रेस्ट हाउस है। ऐसे हमारा ऊपर ये रंग महल है, अखंड चंडी पैलेस। और बीच में है कुछ घर। सर आप ये कह रहे हैं कि हेरिटेज जो है हमारी धरोहर है, हाँ, उनको बचा के रखना हाँ, चाहिए। हाँ, तो आपने खुद ही जैसे अभी बोला कि रंग महल, हाँ, अखंड चंडी पैलेस, हाँ। ये चंबा की दो प्रमुख ये सबसे पहले है ना, कहाँ तो इनकी ही किस आई हालत है। वांट टू डिबेट ऑन दिस थिंग। विनोद जी, बड़ी जल्दी हमारा मेडिकल कॉलेज विल शिफ्ट टू सरोल। सरोल जी जी इसमें कोई दो राय नहीं, जी वो बड़ा जी फास्ट वॉर फुटिंग पे काम लगाया है जी नड्डा जी ने, जी जी और वो हम सबको मिल जाएगा। जी पर उसके बाद आप ये सोचो कि इस धरोहर का क्या होगा। जो जी खनचंडी पैलेस है, फर्स्ट क्लास है, इसकी इट नीड्स मेंटेनेंस एंड रिपेयर, राइट। जी हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हिमालयन डाइंग फोक आर्ट की हो सकती है। फोक आर्ट में जैसे हमारा चंबा का रुमाल है, चंबा मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, चंबा हमारे लेदर है, जो हमारी जी चंबा चप्पल्स वगैरह हैं, चंबा थाल है, चंबा की वुड वर्क भी है। जी 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 फिर हमारे पांगी में जो तिब्बती थांका पेंटिंग करते जी हैं, उसका कापड़ वीविंग, जी पट्टू वीविंग, जी बट ये जो हमारे ब्लैंकेट बनते थे जी प्योर वूल के, जी इन सब का करके एक ऐसा सेंटर डाइंग फोक आर्ट, ताकि नई पीढ़ी को पता लगे कि व्हाट फोक, क्योंकि अब सब इंडस्ट्रियलाइज हो गया है, जी फास्ट ब्लैंकेट वूंकेट कौन लेते हैं। पर इन चीजों के लिए फैकल्टीज बन सकती है, इतनी स्पेस है हमारा, कमरे चोपड़ा जी, वगैरह हैं। ये बात आप उठा रहे हैं, मैं हाँ। उठा सकता हूँ, लोग बोल सकते हैं, लेकिन क्या लोगों के कहने से ये बात जो प्रभावी ढंग नहीं से नहीं, सामने आ सकती है, या किसको आगे आना पड़ेगा? मैं बोल रहा हूँ कि हमारी चंबा की इतनी अच्छी किस्मत है, ये आने वाले 5 साल, इस टाइम हमारी कंगना रनौत, शी इज रिप्रेजेंटिंग चंबा डिस्ट्रिक्ट, जी मॉरिस सांगी इज पार्ट ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। हर्ष महाजन जो है वो राज्यसभा में बैठे हैं, वो भी चंबा से है। वो दनाली बरेन की कॉन्स्टिट्यूंसी थी डिलिमिटेशन से पहले, जी जी पूर्व तक ये चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जी तो डिलिमिटेशन में कट हुई है। जी वो भी इस जगह से 15 साल एमएलए रहे हैं, उनको पता है चप्पे चप्पे का, जी और वो भी इस पर गौर करेंगे, आई होप सो, बिकॉज ही इज ऑल्सो सन ऑफ अ सॉइल। जी और राजीव भारद्वाज जी हमारे सिटिंग एमपी हैं, जी तो वो बोलते हैं 2 नाली बंदूक, त्रै नाली बंदूक मिले दिमाग। जी इफ यू कैन नॉट टैप नाउ, जी जी अगर अब नहीं कर सके तो कब करेंगे। तो मतलब आपका कहना क्या है कि 3 नाली बेशक बंदूक है, पर चले तब। चलानी है ना, चलाएंगे। हाँ ये आपके प्रेस वाले चलवाएंगे ना, जी लोगों की एक वॉइस बन जाएगी, प्रेशर ग्रुप बन जाएगा जी कि भी लोगों को, यहाँ चंबा इज अ लैंडलॉक प्लेस, यहाँ हमने टनलिंग से चंबा को जोड़ना है, जी और मोदी जी भी इसके साथ वाकिफ हैं। जी ये तो प्रॉपर आप सर्वे करके इसका डीपीआर बनाएं, और इसको हमारे जो इलेक्टेड ये एमपीज हैं, इसको परस्यू करें पार्लियामेंट में। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष में तो है नहीं, वो तो झूठी भौंके उनके देंगे, खत्म कर देंगे ना। तो ये सेंटर से फंडिंग होगी, और आजकल मशीनरी का युग है। एक मशीन पड़ेगी आपके वहाँ क्रेड की तरफ से, और एक पड़ेगी यहाँ इस पोर्टल से। ये सर, कहीं आपका ये जो आप जो अपना एक प्लान बता रहे हैं हाँ हाँ हमें, तो क्या चंबा में जो सत्ता पक्ष है उसके पास सिर्फ 2 सीटें हैं, विपक्ष के पास 30 सीटें हैं, हाँ। तो ये जो अनबैलेंस है सीटों का, ये कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, ये राजनीति में मैंने विकास के नाम पे दे शुड बी वन। जी बेशक आप किसी और पार्टी से, मैं किसी और पार्टी से भी हूँ, पर अपने जिले के विकास के लिए तो हमारी एक सुर होना चाहिए ना। जी ये थोड़े कि मैं अपनी वो कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा कराऊं, उनका कम कराऊं, जंग चिड़िया लाई की थोड़ा बनता कुछ। अगर आप बोलते विकास सही चाहिए, चंबा हमारा पिछड़ा हुआ है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंस्पिरेशनल बनना है, तो वी हैव टू बी यूनाइटेड, वी हैव टू क्लब आवर माइंड्स, ये हेल विद एवरीथिंग। अब ये जो टनल की मांग है, क्या पक्ष या विपक्ष वाले इसका विरोध कर सकते हैं? सर, मैं आपकी या इसी पब्लिक नहीं चाहती है? मैं आपकी चंबा में हर आदमी चाहता होगा टनल है। मैं आपकी इसी बात को कोट कर रहा हूँ, कुलदीप पठानिया की बात को हाँ, उठाकर। हाँ, कुलदीप पठानिया ने अभी जो हाँ, नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस हुई, हाँ, जो जिसमें हिंदुस्तान के सभी विधानसभा अध्यक्ष वहां मौजूद थे, तो वहां बड़े दमखम के साथ कुलदीप पठानिया ने बड़ा सेंटर को एक रियलाइज करवाया कि स्टेट की क्या भूमिका है और स्टेट का क्या राइट है। अब हम जब जिला चंबा की बात कर रहे हैं, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के सामने वही चीज नहीं रखनी चाहिए? विनोद जी, उसने इतना अच्छा बोला कि जिस जिले से मैं आता हूँ उस जिले का ये हाल है, और वो क्या है। जी 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 तो दर्द तो उनको है, और जिले की बात कर रहे थे, और वो नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने जो उनकी जो आवाज गूंजी है, वो भी बड़ा मैटर करती है। और ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन जो है, आई एक्सपेक्ट। सर, उन्होंने नेशनल लेवल पर चंबा की आवाज या हिमाचल की आवाज तो गूंजाई है, लेकिन जब हिमाचल की बात आती है तब हमारी वही आवाज जो है वो एक कंस्टिट्यूएंसी तक सीमित होकर क्यों रह जाती है? पुरानी कहावत नहीं है, यथा राजा तथा प्रजा। जी तो आपका इलेक्टेड बंदा ही सही हो,
तो आपकी प्रजा भी है, बिकॉज यू आर सो रिस्पॉन्सिबल। जी तो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी इलेक्टेड बंदे कोई भी है तो उनको इज्जत मान स्वागत देता है वोटर, जी और वो स्वामी ना बने, वो सेवक बन के काम करें। जी, जो लीडर जो है। अवाम की काम बात है ना उसकी बात करें, जिससे सबको बेनिफिट। क्या भरमौर के लोग हमारे साथ नहीं, हमारे बंदे नहीं है, जी एक ही रियासत के हैं। इस टनल से भरमौर को भी फायदा है, चंबा को भी फायदा है, अनएम्प्लॉयमेंट एरेडिकेट होगी, सर्किट खुलेगा, तो इससे अच्छा क्या चाहिए। बात ये है सर कि पिछले 2 वर्ष से हिमाचल के मुख्यमंत्री जिला चंबा का जो ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी है भरमौर पांगी, वहां नहीं आए हैं। पांगी में अभी तक पांगी के लोग उनके दर्शन करने को पिछले 2 सालों से तरसे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये भेदभाव हो रहा है? जी, मैं विनोद जी ये पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे नहीं, हमें चंबा के विकास और चंबा के सर जनित की बात करो। सर, पर जब जब मुख्यमंत्री नहीं आएगा तो कैसे विकास होगा? क्योंकि इस कंस्टिट्यूएंसी से सत्ताधारी दल हारा हुआ है, तो नेचुरली मुख्यमंत्री को सेव करना भी कोई उनके पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स हो, फंडिंग के हो, क्योंकि जहाँ जाते हैं तो लोगों को उम्मीद होती है कुछ दे के जाएगा, लेके जाएगा। जी, तो दिस कुड बी द रीजन। पर चंबा असल मायने में बहुत शर्म की बात है कि हम एक इंस्पिरेशन की ओर जा रहे हैं, और कोई चलो चंबा पे पैसा खर्च कर रहे हैं, फलाना भी कर रहे हैं, जबकि हमारे चंबीरा बैक वाटर्स पड़े हैं। ये यहाँ आप केरला की डिस्ट्रिक्ट से यहाँ स्क्रूज डालो, लोगों को यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। इस लेक में प्रॉपर फिश के सीडलिंग्स डालो ताकि चंबा को पौष्टिक आहार मिले, सबसे सस्ती चीज मिले तो फिश मिले। इतने बड़े बड़े रिजर्वायर्स बन गए हैं और एक मच्छी पकड़ने को एक नहीं मिलती है, कोई प्लानिंग ही नहीं है। सीडलिंग्स डालने हुए हैं, मैंने पता किया उस दिन, मैंने कहा भाई साहब क्या है, बोले जी हमने माशीर की सीडलिंग डाल दी, अब दूसरा डालते तो माशीर आ जाती है। अच्छा, माशीर के दांत होते हैं, उसके लिए तो फीड होगी नया सीडलिंग, जी, तो दैट प्लानिंग इज रॉन्ग। जी, बट देयर आर मेनी हिकअप्स इन डिफरेंट वेयर, और पीपल हमारे, मैं बोलता पॉलिटिशियन जिस हिसाब से विजिलेंट होना चाहिए वैसे विजिलेंट नहीं रहे हैं। दे शुड बी वेरी कॉन्शियस एंड केयरफुल अबाउट दीस थिंग्स कि जो लॉन्ग रन में क्या इसके आने वाले। अब कौन से ऐसे नेता है जिनसे आपको उम्मीद है, आपको लगता है ये लोग कर सकते हैं ये काम? नहीं, अब कौन है, अब इनका तो स्पैन खत्म होने वाला जो एट प्रेजेंट है, हर चीज का जनरेशन गैप आता है ना। जी, कुछ सारी उम्र तो चलता है, कोई जगीर है किसी की। जी, राजनीति किसी के बाप की जगीर नहीं है, ये तो इंसानी सुख और सच्चाई की जीत होती है। आप करोगे तो भरोगे जी। तो यू कैन नॉट गारंटी। अब पता नहीं, अब नई जनरेशन में आई डोंट नो हु पीपल आर देयर। हमारे साथ नवनीत चोपड़ा जी, जिन्होंने कुछ विषयों पर खुल के बात की और बिना झिझक के, बिना किसी जिसको कहते हैं कि संकोच के, उन्होंने अपने मन की बात को रखा। और इनका मुख्य जो केंद्र रहा इस बात का, वो जिला चंबा के विकास को लेकर चिंतित होना और जिला चंबा के विकास को लेकर जो भविष्य की योजनाएं हैं उन पर काम करने की जरूरत पर बल देना। तो आज का हमारा ये मुलाकात कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार।